व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल के स्ट्रोक्स, अच्छे फिनिश और एक बेहतरीन वाइड स्लैम मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्ट्रोक से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रोक है जिसको हमने रैपिड मारा, कट किया, फिर हमारा स्ट्राइकर फ्रेम में लगा। फ्रेम में लगने के बाद में देखिए दूसरी कॉइन पर आके हमारा स्ट्राइकर लगेगा और वो कॉइन पॉकेट में जाएगी और ये एक स्ट्रोक हमारा सक्सेसफुल होगा। हमने उसको ज़्यादा ज़ोर से मारा था, वरना हमने डबल का एंगल भी काफ़ी एक्यूरेट लगाया था। तो हमारे हिसाब से 2 पॉकेट 2 जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा ज़ोर था स्ट्रोक में, ज़्यादा फोर्स था स्ट्रोक में, उस वजह से वो कॉइन पॉकेट में जाके बैक करी और उस वजह से वो दोनों पॉकेट 2 नहीं गए। लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रोक जो एक पास हुआ और एक ईजी हो गई, उस हिसाब से वो स्ट्रोक आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे एक बेहतरीन ब्रेक आपको देखने मिल रहा है। इस ब्रेक में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छा पोजीशन है, काफ़ी कुछ खेलने के लिए है और आराम से ब्रेक लगा है। तो ये एक जो सीधी जा रही है उसको हमने मार लिया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो एक और कॉइन हमें लेफ्ट साइड के पॉकेट में जा रही है, आपके लेफ्ट साइड के, मेरे राइट साइड में। तो यही कॉइन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसको मारते मारते मैंने कोशिश करी कि जो ब्लैक है उसको थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, लेकिन वो नहीं हुई। कैरम थोड़ा सा रनिंग मुझे कम लग रहा था क्योंकि रात का समय था। तो ये एक बम मारा हमने। ये बम देखिए यहाँ पे एक्चुअली फ्रेम के राइट साइड में लगना चाहिए था। राइट साइड में अगर लगता तो वो पूरा घूम के सेंटर में पोजीशन, सेंटर में स्ट्राइकर आता और पूरा फुट जाता। लेकिन क्योंकि वो बम नहीं लगा, उस वजह से हमें कुछ और अलग करना पड़ेगा। यह कनेक्शन पहले इसीलिए नहीं मारा क्योंकि ये कनेक्शन मारते मारते पोजीशन थोड़ा आगे डालने वाली बात थी, तो वैसा नहीं करना था, इसीलिए हमने वो बम मारा। तो वो बम तो हमारा फेल हो गया, इसीलिए हमने वो कनेक्शन मार के पोजीशन करी। उसके बाद में एक और कनेक्शन यहाँ पे जो लग के आया, वो कनेक्शन हमने मारा। अभी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये पोजीशन में ना क्वीन जा रही है, ना उसके ऊपर की वाइट जा रही है, और एक वाइट आपको लेफ्ट साइड में आपके दिख रही है, वो इजी है। तो ये एक स्ट्रोक मारना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ये अगर स्ट्रोक मारते हैं तो जाहिर सी बात है एक वाइट आपकी हार्ड हो जाएगी और वाइट आपकी एक डेफिनेटली हार्ड हो गई और आपको एक क्वीन सामने सीधी मुझे लग रही है इजी जा रही है। तो वो क्वीन मार लेंगे, कवर मार लेंगे। कवर तो इजी है, क्वीन भी थोड़ी सी मार के लेने वाली बात थी लेकिन इजी थी, तो वो क्वीन भी हमने मार ली। उसके बाद में ये वाइट भी काफ़ी आसानी से हमने मार ली। और ये देखिए वो बम या जो भी बोलो, क्या कैलकुलेशन में गलती हुई समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक लास्ट में पीस हार्ड रहेगी जिसको हम आसान नहीं कर पाए। तो पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इस पोजीशन में आप क्या खेलते हैं मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप इस तरह से समझ पा रहे हैं पोजीशन को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रेस देखा आपने। अब ये वाइट मारते हुए हमने क्वीन के लिए रास्ता बना लिया, क्वीन सीधी मारी और इसके बाद में एक चिटकी हुई कॉइन है तो उसको पंच हम लोग नहीं मार सकते, इसलिए हमको उसको सीधा मारना पड़ेगा चिटकी हुई पीस को। अब देखिए यहाँ पे तो खैर वो वाइट स्लैम नहीं था, मिस हो गया था, लेकिन ये वाला ब्लैक स्लैम ज़रूर है। यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 कॉइन थी बोर्ड पे और ये एक प्यारा सा सिंपल इजी ब्लैक स्लैम जिसमें भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखो ये पोजीशन ध्यान से देखना। अब ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, एक मारते, थोड़ा सा स्ट्रेट मारोगे तो दूसरी कॉइन जो दूर है वो पॉकेट के नज़दीक आती है और आसानी से जाती है। तो ये भी स्किल्स होती है कि कौन सी पीस मार के कौन सी कितनी आगे ढकलना है। और यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास में बम है, ये बम को मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना है क्योंकि काफ़ी कॉइन, जितनी भी 3 कॉइन बची हुई है वो काफ़ी आसानी से मुझे जा रही है, तो मुझे बम का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं वो बम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो सेकेंड लास्ट कॉइन है, ये ऐसे पीस मारने के लिए आपको एक सिंपली शेडो दिखता है, वो शेडो पे मार दो और उसके बाद में ये देखिए कट, एकदम ईजी कट, और इसको आप प्यार से मारोगे तो ये कट आपकी पास हो गई और ये एक प्यारा सा ब्लैक स्लैम हुआ। और अब आपको देखने मिल रहा है बेहतरीन वाइट स्लैम जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेक आप ध्यान से देखिए, ये ब्रेक इतना बेहतरीन ब्रेक है। ये ब्रेक होने के बाद में जो स्ट्राइकर रुका है, जगह पे स्ट्राइकर रुका है, पोजीशन काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है। जैसे कि आइडियल पोजीशन होता है ब्रेक 2 में, 3 कॉइन बीच में फंसती है, एक क्वीन उसमें 2 वाइट होती है, तो वो तीनों फंसी हुई है, बाकी सब खुले हुए हैं और एक बम है हमारे हाथ में। तो वो 3 कॉइन जो फंसती है, नॉर्मली आइडियल ब्रेक इसी को बोलते हैं कि आपके बाकी के कॉइन खुले आपको मिल जाते हैं और एक 3 कॉइन आपको मार के लेने पड़ते हैं ब्रेक 2 मारने के लिए। तो वैसा ही कुछ पोजीशन है और एक बम है, तो वो बम भी हम लोग मारेंगे, लेकिन वो बम से पहले यहाँ पे मैं 3 नहीं बोलूँगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग क्वीन 4 कॉइन हमारी फंसी हुई है क्योंकि एक और कट हमें मार के लेनी है।
तो ये बम हम लोग पहले मारने को ट्राई कर रहे हैं, तो लेकिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि वो ब्लैक एक नीचे है। वो ब्लैक नीचे होने की वजह से हम थोड़ा बम मार नहीं पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हमने जो कवर के लिए पीस रखी थी उसको मार लेंगे इन केस में। इस केस में तो हमने ब्लैक को लगा के वाइट पॉकेट कर ली, और उसके बाद में अब हमारे पास खुली जगह है, मतलब खुला स्पेस है, कंफर्टेबली हम उसको बम मार सकते हैं। तो हम इसको अब प्लेस करेंगे और उसके बाद में पॉकेट पे एक्यूरेट स्ट्राइकर जो वाइट कॉइन है उसको पॉकेट की लाइन में लेकर जाएंगे। तीनों को पॉकेट वाइट और स्ट्राइकर 3 लाइन में लाने के बाद में बॉडी पोजीशन लेंगे जहाँ पे हमें स्ट्राइकर फेंकना है, वहाँ पर हम स्ट्राइकर उस एंगल में जाके सीधा मारेंगे, तो वो वाइट जो है वो अपने आप पॉकेट में जाएगी। और बाकी ये देखिए पूरा स्ट्राइकर आया सेंटर की पोजीशन में, और ये एक बेहतरीन पोजीशन है जिसमें अगर मैं सीधा देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर से ऊपर का कनेक्शन नज़र आ रहा है। क्वीन मुझे सीधी जा रही है, तो मुझे कुछ भी छेड़ना नहीं है इस पोजीशन में। मुझे सिंपली क्वीन को पॉकेट करना है एकदम सीधा सीधा। क्वीन मारते हुए भी मुझे ब्लैक को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर क्वीन मारता हूँ सीधा तो कवर मुझे वो हैंड की जो कट है जो हमें सीजर ग्रिप से मारनी है वो मारनी है। उसके बाद में ऊपर वाला कनेक्शन मारना है। अगर वो ऊपर वाला ये सीजर ग्रिप से जो हम लोग मार रहे हैं वो मारने के बाद में ऊपर वाला कनेक्शन अगर मैं मारता हूँ तो वो पीछे वाली वाइट भी काफ़ी आसानी से जाएगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था। पोजीशन पूरा खुल गया वो बम मारने के बाद में, और ये अगर जाती है लास्ट कॉइन तो एक बेहतरीन स्लैम, जो एक बहुत अच्छा आइडियल ब्रेक, परफेक्ट कैलकुलेशन, और आप सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करते सही सीक्वेंस खेलते हुए हमने करा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्रेक टू अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे ये जो एक स्ट्रोक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला, ये देखिए डबल टच, फिर से एक बार स्लो मोशन में देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रोक पसंद आएगा। तो ऐसे कॉइन्स मारने के लिए पहले आपको एक टेक्निक होती है कि आपकी कॉइन पहले आपको कॉइन के ऊपर टप्पू मारना है और आपका स्ट्राइकर सीधा आगे लाइन में फेंकना है। तो आपकी जो कॉइन है वो वापस से आपके स्ट्राइकर को लगनी चाहिए और वो कॉइन आपकी पॉकेट में चली जाती है। तो उस वजह से हम ये क्वीन कवर काफ़ी आसानी से कर पाए। इसके अलावा अभी यहाँ पे देखिए एक स्ट्रोक आपको देखने मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रोक है, क्रॉस सेकंड बोल सकते हो। थंब की कॉइन को क्रॉस सेकंड मारा हमने, और बहुत ही प्यारा स्ट्रोक देखिए आपको स्लो मोशन में देखने मिल रहा है। तो आप ये स्लो मोशन को देखते हुए अगर आपको ऐसा पोजीशन आता है तो ये पोजीशन हमने कैसे मारी है, कहाँ पर स्ट्राइकर प्लेस करा है, सारा सब कुछ ऑब्जर्व करो, सब चीज़ पे ध्यान दो और आप भी स्ट्रोक को काफ़ी आसानी से खेल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये अभी आप देख रहे हैं ये आखिरी फिनिश है इस वीडियो का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके लिए यूजफुल लगा उनके साथ, और उसके अलावा नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि मैं अशरफ खान आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lampshades, carom striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories, MyCarom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on MyCarom website. If you have query or doubt, call 8898757038.